नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर काम खराब हो गया और अब मेयर जनवरी महीने में नहीं, फरवरी महीने में मिलेगा। और जो पर्ची निकली वह महिला को लेकर, लेकिन उस पर्ची में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। क्यों कि उसमें पर्ची अगर पड़ रही है तो मेयर के लिए, तो पहले तो महिला के लिए कानून किसने बनाया और कब यह डिसाइड हुआ? तो बैक डेट में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए जो किसी को पता ही नहीं है। और दूसरा, पर्ची पढ़ना चाहिए तो एससी एसटी का पढ़ना चाहिए, दलित का पढ़ना चाहिए, ओबीसी के पढ़ना चाहिए, सभी वर्ग का पढ़ना चाहिए। तो पर्ची सभी वर्ग का नहीं पढ़ा। यहां पर भी पक्षपात हुआ, निष्पक्ष नहीं हुआ। और अब रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के लोग, रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो सवाल यह उठता है कि जब 15 जनवरी को टीएमसी का चुनाव हुआ था तो अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुए लोग, और इतना लेट क्यों किया जा रहा है? साफ मुद्दे पर अगर चर्चा कर ले तो यह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को अपना मेयर बनाना है। हर हाल में मुंबई चाहिए, क्योंकि अपने दोस्तों को जमीनें देनी है तो मुंबई चाहिए उसे, और बहुमत है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 29 पार्षदों की जरूरत है और महाविकास अघाड़ी को यानी कि इंडिया गठबंधन को मात्र 8 की जरूरत है। अब एकनाथ शिंदे गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं मोदी साहब के, लेकिन मोदी साहब मान नहीं रहे शिवसेना का बनाने की। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लोग जब एकनाथ शिंदे से नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने अगर शिवसेना का नहीं बनाया, भाजपा को सपोर्ट किया, तो हम चले जाएंगे, तो इतना देर किस बात की, किस देर की, इतना देर जो हो रही है, किस बात की देर हो रही है? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण है। अब एकनाथ शिंदे का रजिस्टर न करने का एक बात यह समझ में आ रहा है कि रजिस्टर्ड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो रजिस्टर्ड नहीं है अभी, तो फिर वह टूट करके दूसरे में जा सकते हैं, टूट के दूसरे दल में जा सकते हैं। तो दूसरे दल में यानी कि शिवसेना में, उद्धव ठाकरे शिवसेना में कुछ जाना चाहते हैं, कुछ भाजपा में तो नहीं जाना चाहते। लेकिन 29 के 29 पार्षदों ने तो यह कहा था कि आपने भाजपा को अगर समर्थन किया तो हम उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे, तो शायद इसलिए भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना थोड़ा आसान हो गया। अब कहा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं किए हैं रजिस्टर, तो एकनाथ शिंदे उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे तोड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? लगता तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी वह हो जाता है जो नहीं होने वाला होता है। तो राजनीति में कोई पक्का नहीं होता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मीडिया जो है, लाखों करोड़ों में जो खरीदी गई है, वह माहौल बनाना शुरू कर दी है। मीडिया में चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला, कौन महिला है जो मेयर बनेगी, जबकि बहुमत नहीं है भाजपा के पास। लेकिन यह चल रहा है कि मुंबई में अलका केरकर वार्ड नंबर 98 से चुनाव जीती है भाजपा का, यह मेयर के रेस में है। रितु तावड़े यह भी मेयर के रेस में है, वार्ड नंबर 132 से चुनाव लड़ी थी। और राजश्री सिरवाडकर वार्ड नंबर 172 से चुनाव लड़के आई है, यह भी मेयर के रेस में है। हर्षिता नार्वेकर वार्ड नंबर 225 से यह भी रेस में है। और वार्ड नंबर 152 से आशा मराठे यह भी है। यानी कि यह 5 महिला जो है, यह भारतीय जनता पार्टी की मेयर की रेस में है, मेयर के रेस में सबसे आगे है यह 5। तो वह गोदी मीडिया कैसे रेस में ला रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ही नहीं है और शिंदे और उसमें लड़ाई जंग छिड़ रही है अभी तो यह एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है महिला के नाम पर। तो महिला तो उद्धव ठाकरे के पास भी है, उद्धव ठाकरे के पास भी महिला इंडिया गठबंधन में भी है, तो यहां पर पेच फंस रहा है। अब आप दर्शक यह मान लीजिए कि महाराष्ट्र बीएमसी का जो मेयर होगा वह तोड़फोड़ से होगा
और एक नाथ शिंदे घर वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, एक नाथ शिंदे, इस पर नजर बनी हुई है। एक नाथ शिंदे टूटेंगे या घर वापसी करेंगे, इस पर नजर। लेकिन इंडिया गठबंधन कैसे भी करके 114 के बहुमत के आंकड़े को किसी भी कीमत पर पार करने के लिए आतुर है और हर प्रयास कर रहा है। 227 पार्षदों के 227 सीटों में 122 बहुमत का आंकड़ा है। अब यह 122 कैसे पूरा हो, 114 माफ कीजिएगा, 114 बहुमत का आंकड़ा है 227 में। अब यह 114 कैसे पूरा होगा? 8 सीटें कम है इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 89 है। भारतीय जनता पार्टी को 25 की जरूरत पड़ेगी, 14 और 10 24 और 1 25 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 89 पर है। अब ऐसे में भाजपा को पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे की तोड़नी पड़ेगी, तब होगा। एकनाथ शिंदे तैयार नहीं, और एकनाथ शिंदे तैयार हो गए तो महाराष्ट्र में विरोध के शिकार हो जाएंगे। अब ऐसे में असमंजस है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को धोखा दे दिया गया, अब घर वापसी कर ले, घर वापसी कर लेंगे तो शिवसेना का बन जाएगा। एक नई चुनौती भी उन्हें मिल गई है। लेकिन एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। अजीत पवार चले जाएंगे कहां? शरद पवार के पास। अब शरद पवार को चुनौती हो गई है कि शरद पवार क्या बचा पाते हैं महाराष्ट्र को, या महाराष्ट्र भाजपा के हाथ में आसानी से जाने देंगे। अगर 8 पार्षदों के हेरफेर शरद पवार की चाणक्य की नीति नहीं कर पाती है तो काहे की चाणक्य। लेकिन अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही निकल जाते हैं, गठबंधन तोड़ देते हैं, तब फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बीएमसी से लेकर के और विधानसभा तक आ जाएगी। देवेंद्र फडणवीस की भी कुर्सी दांव पर लग जाएगी और नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किलें होंगी आने वाले वक्त में। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा 31 जनवरी तक का। अब फरवरी महीने में होगा जो भी होगा। दूसरी तरफ बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष का पद लालू प्रसाद यादव के ही पास है। कहा जा रहा है कि उन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की वजह से ऐसा हुआ है कि तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि अध्यक्ष तेजस्वी यादव न बने। अब कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी समान होता है, पावर होता है उसके पास भी। अब ऐसे में बिहार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलेंगे। बिहार यात्रा पर निकल करके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब तो चुनाव 5 साल बाद है, पार्टी कितनी मजबूत होगी या नहीं होगी यह तो बात की बात है, लेकिन पार्टी को बचाए रखने की चुनौती 5 सालों तक होगी। अब अगर नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिसकी कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है, तब फिर आरजेडी बच जाएगी। और नीतीश कुमार ने अगर ऐसा नहीं किया तो नीतीश कुमार को हटाने के लिए और अपना सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरजेडी पर डोरे डालकर तोड़ देगी आने वाले वक्त में, यह कहा जा रहा है बड़ी प्राथमिकता से। लेकिन तेजस्वी यादव कितना नीतीश कुमार के नजदीक है, कुछ ही दिन में इसका पता चल जाएगा। क्यों कि नीतीश कुमार की पार्टी में परिवर्तन होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह की एंट्री होगी, और आरसीपी सिंह की एंट्री होगी तो फिर संजय झा जैसे लोगों की आउट करने का व्यवस्था बन जाएगा। ललन सिंह सांसद है, चूंकि वह नहीं जाए, लेकिन राज्यसभा का टिकट संजय झा को अब नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला, तो वह राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं, यह कहा जा रहा है। वह कौन जाएगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। 2 सीटें जेडीयू के कोटे में है। एक हरिवंश का सीट खाली हो रहा है जो उपसभापति राज्यसभा में है, और दूसरा संजय झा का। तो अब इनके जगह पर कोई और किसी और को भेजने की कोशिश होगी नीतीश कुमार की तरफ से। इन लोगों को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि यह लोग भाजपा के लिए काम करते हैं, कहा जाता है। अब ऐसे में आरसीपी सिंह आएंगे तो ललन सिंह और संजय झा से वैसे भी नहीं बनेगी, और मनीष वर्मा को जिम्मेदारी बड़ी दी जाएगी। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि संजय झा को हटाने के बाद आरसीपी सिंह आएंगे तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो संजय झा पूरी तरह से आउट हो जाएंगे। अब अपने बचाव की मुद्रा में लग रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार सरकार
पलटेंगे या सरकार बदलेंगे या विपक्ष बदलेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार कुछ न कुछ फैसला करने जा रहे, यह कहा जा रहा है। अब जब 1 फरवरी का वक्त नजदीक आ रहा है तो चंद्रबाबू नायडू का डेडलाइन भी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, और वह डेडलाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है। मान मनोबल के दौर में चंद्रबाबू नायडू नहीं माने हैं और एनडीए गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। लगातार अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जुगलबंदी कर ली अगर, तो 100% छुट्टी मोदी की हो जाएगी, तब फिर इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन शेयर मार्केट का जो हाल है वह बहुत ही असमंजस वाली परिस्थिति बनी हुई है। शेयर मार्केट में लगातार क्रैश हो रहा है। शुक्रवार को गौतम अडानी का 1,40,000 करोड़ रुपए का मार्केट टूट गया, 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे भारत सरकार सदमे में है, क्योंकि शेयर अगर उनका गिरता है, अगर डूबते हैं अडानी, तो हमारे देश की सरकार भी डूबेगी, क्योंकि सरकार ही उन्हीं के लिए सिर्फ काम करती है, किसी और के लिए काम ही नहीं किया। और बैंक भी डूबेंगे, कई बैंक, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का कर्ज उन्हें दिया गया है और देश की संपत्ति भी उन्हीं को दी गई है। अमेरिका जिस तरह से उनके ऊपर शिकंजे कस रहा है और उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटकती जा रही है, जिस तरह से गौतम अडानी के, अब वह गौतम अडानी के लिए झेल पाना इतना आसान नहीं होगा और मोदी के लिए बचा पाना भी इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप के सामने मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोदी का कोई राज है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं ऐसा, और भाजपा के ही लोग कहते हैं। तो फिर जैसे यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत लोग हैं कहते हैं ऐसे। तो ऐसे में मोदी सरकार भी संकट में आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य की जो चीजें चल रही हैं, टकराव चल रहा है योगी आदित्यनाथ से, वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पाखंड को उजागर करता है। जिस हिंदुत्व का यह लोग ढोल पीटते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले या आरएसएस वाले, उसी हिंदुत्व का सर्वश्रेष्ठ जो शंकराचार्य कहे जाते हैं, जो उस धर्म को वाकई सजेद कर रखते हैं और लेकर चलते हैं, उन्हीं को शंकराचार्य मानने से भाजपा इनकार कर रही है। अब सर्टिफिकेट मांग रही है, लेकिन मोदी भले अपनी डिग्री न दिखाएं, लेकिन बाकियों की डिग्री मानेंगे। और मोदी चुनाव प्रचार में मस्त है। अब शंकराचार्य लोग जो है वह 10 मार्च को दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी में है। ऐसे में 10 मार्च को जब लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो सरकार का क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ लोगों की अंधभक्ति टूट गई है और वह भाजपा से अब नाराज होकर भाजपा के ही खिलाफ खड़े हो गए। इससे इनकार नहीं कर सकते। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को जो कुर्सी से हटाने का प्रयास चल रहा था मोदी और शाह का, वह प्रयास अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है कि इसी शंकराचार्य के बहाने योगी को कुर्सी से हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी पर बैठा दिया जाए और उन्हीं के नेतृत्व पे और चेहरे पर चुनाव हो जाए। कितना कारगर होगा और कितना नुकसान पहुंचेगा, यह चुनाव के वक्त को पता चलेगा। लेकिन एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना वजूद कहीं न कहीं खड़ा करने का कोशिश किया है और विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया है। इससे भी इनकार नहीं कर सकते। अब समझना यह बहुत जरूरी है कि यह एनडीए गठबंधन के अंदर जो टकराव है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टकराव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में भी टकराव है। अब नितिन गडकरी कहते हैं कि अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, अपने लोगों को कह रहे हैं। तो आने वाले दिन में वह भी इस्तीफे हो सकते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में बहुत इस्तीफे हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन टूट रहा है तो इंडिया गठबंधन के पास एक मौका बड़ा मिल रहा है, जो नरेंद्र मोदी सरकार को पलटने का। लेकिन क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन को सक्रियता नजर नहीं आ रही है, जबकि कांग्रेस बहुत सक्रिय है। कांग्रेस ने ऑफर भी दिया है, किसे? चंद्रबाबू नायडू को, कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए और आइए इंडिया गठबंधन में स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव का प्रयास कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन एनडीए गठबंधन में टकराव है। अब कहा जा रहा है कि अगर
एक नाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आते हैं इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन भव्य स्वागत इनका करेगा और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री की चेहरा हो सकते हैं। नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक अच्छा सुनहरा मौका बिहार के लिए भी और आंध्रा के लिए भी। बिहार को पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी जो अभी तक नहीं मिली है, एक मौका। लेकिन सीएम की कुर्सी भाजपा को सौंप के नहीं, नीतीश कुमार अपने भाजपा को हटाकर और बिहार के अंदर अपने लोगों को सीएम बना करके और उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार को, जेडीयू को जो बाहर दूसरे राज्यों में भी जनाधार बनाने का जो सपना है वह भी पूरा होगा, चंद्रबाबू नायडू का भी सपना पूरा होगा और सरकार भी बदल जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हो पाएगा। अब देखना यह होगा, यह तो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में भव्य स्वागत होगा इन लोगों का अगर आते हैं तो, लेकिन आ पाते हैं क्या, इस पर नजर बनी रहेगी। तो ऐसे में यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद, नीतीश कुमार के 12 सांसद और 7 सांसद, एक नाथ शिंदे के 1 सांसद, अजीत पवार के 2, जयंत चौधरी के 1, अनुप्रिया पटेल के, यह 40-45 जो होते हैं ना, 40-42 के आसपास सांसद, यह सांसद एकजुट होकर के मोदी को अब कुर्सी से हटा सकते हैं। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।